Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Today I am going to tell you about the hybridization, atomic orbital hybridization. So atomic orbital hybridization क्या चीज़ है, इसको हमने समझना है और इसकी टाइप्स के हवाले से भी हमने डिस्कस करना है. तो there are different types of atomic orbital hybridization. First of all, discuss about the atomic orbital hybridization. First one, that is sp3 hybridization. Secondly, sp2 hybridization, and number 3 sp hybridization. ये जो हाइब्रिडाइजेशन है एक्चुअली ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर ये डिपेंड करती हैं कि आयन में कितना बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है. तो सिंगली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, डबली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन और ट्रिपली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन जो है उनको एक्सप्लेन किया जाता है. लेकिन यहाँ पे हम बॉन्डिंग की बात करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं. सो sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना है. सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन को भी डिस्कस करेंगे और इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है. हाइब्रिडाइजेशन, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं. हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन जो है एक्चुअली इसको हम डिस्कस करते हैं कि मिक्सिंग एंड redistribution of atomic orbital having different shape, to form The time is 1:00 new orbital p.m. having same shape, energy and size. तो ये रीडेफिनेशन इसकी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है कि जो मिक्सिंग है ऑर्बिटल की, मिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल हैविंग सेम शेप, एनर्जी एंड साइज. आप जानते हैं ऑर्बिटल क्या होता है? स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व. या एक हम और इसकी डेफिनेशन करते हैं कि स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर 95% प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट. वेयर 95% प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 95% प्रोबेबिलिटी हो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाता है. तो ये डेफिनेशन बनती है ऑर्बिटल की. इसकी ऑर्बिटल की डेफिनेशन बनती है. सो अब इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इसको डिस्कस करेंगे. जो टाइप है, टाइप नंबर 1 sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसको हम डिस्कस करेंगे. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम जानते हैं कि इसमें एक s है और 3 p ऑर्बिटल शामिल है. एक s और 3 p ऑर्बिटल जब शामिल होंगे तो उनके मिलने से हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है. 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा. सो हम इसकी सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने के लिए हमें ये ज़रूरी है जी कि हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझें. कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे समझेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, उसको हम स्टडी करते हैं. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या है? एक स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर कौन सी है? CH4. ये हमारे पास एक
हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन भी पाया जाता है और हाइड्रोजन भी पाया जाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन नंबर जो इसका एटॉमिक नंबर 6 है और साथ ही साथ इसके 4 हाइड्रोजन अटैच हुए हैं। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से हाइड्रोकार्बन बना हुआ है। और लेकिन ये मीथेन है, मीथेन को हम क्या करेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करेंगे। और इसमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। क्या करेंगे, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। और इसका मैस नंबर अगर हम जानना चाहें तो मैस नंबर 12 होगा। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है और मैस नंबर क्या है, 12 है। सो हम इसको क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ-बा रूल के मुताबिक हम लिखेंगे कि ऑफ-बा रूल हमें क्या बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इन सबशेल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल जो है वो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लिखेंगे जी 1s2 2s2 2p4 2p2 4 नहीं बल्कि 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि 2 इलेक्ट्रॉन एस में है, 2 इसमें है और 2 इस पी में। तो 2 और 2 4 और 2 6 और इसका एटॉमिक नंबर मुकम्मल हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको हम कहते हैं ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको हम इन अदर वर्ड भी लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। यहाँ पे अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में जाना चाहिए जो कि सिंगल हो। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, 2px 1 2py 1 2pz 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है आपके पास, ऑर्बिटल नंबर 1s2 2s2 2px 2py, ये ऑर्बिटल जो है यहाँ पे ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर जो है ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, CH4 है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को पहले यहाँ पे क्या करते हैं जी, ग्राउंड स्टेट हो गया, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएंगे, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो ये चारों ऑर्बिटल में क्या होगा जी, चारों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होगा जी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल में हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं जी, फिल कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखें ये 4 ऑर्बिटल है। अब इसमें एक sp है और 3 जो है p के ऑर्बिटल शामिल है। 3 p के ऑर्बिटल शामिल होकर ये शेप कैसी बनाएंगे, CH4 की शेप कैसी बनेगी। अब इसकी शेप की तरफ हम जाते हैं कि जो CH4 है इसकी शेप कैसे बनेगी। शेप जो है यहाँ पे देखें, ये आपके पास है जी कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन सेंट्रल एटम है। इसमें ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे। ऑर्बिटल ओवरलैप होने से क्या होगा कि इसकी एक स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पे देखें इसका ऑर्बिटल ओवरलैप होता है जी, ये p ऑर्बिटल है, यहाँ पे इसका एक p ऑर्बिटल है और यहाँ पे इसका एक p ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल यहाँ पे। ये सेंटर में क्या है, कार्बन है। अब यहाँ पे देखें CH4 है ना, CH4 में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 है और 4 वैलेंसी से हमें ये मालूम हो रहा है कि जो कार्बन है क्या करेगा, एक वक्त 4 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है जी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ ओवरलैप करेंगे। sp ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इनके दरमियान क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड।
अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, ओवरलैप करेगा। ये हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल होता है। ये हमने पढ़ा है इसमें उसमें क्वांटम नंबर में हमने ये पढ़ा है कि ये जो हमारे पास शेप्स होती है ऑर्बिटल की वो डिफरेंट है। जैसे कि एच हाइड्रोजन है, इसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, और एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, पी ऑर्बिटल की शेप डम्बल होती है, और डी ऑर्बिटल की शेप जो है वो डबल डम्बल होती है, और जो एफ ऑर्बिटल है उसकी शेप होती है कॉम्प्लिकेटेड। वो ज़रा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको हम ड्रा नहीं कर सकते, तो वो कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे हम वापस आए जी, यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन ने क्या किया हुआ है, ओवरलैप किया हुआ है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये ओवरलैप कर रहा है इसको। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये भी ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे भी देखें हाइड्रोजन है, ये ओवरलैप कर रहा है, और यहाँ पे भी देखें इसका हाइड्रोजन है, ये ओवरलैप कर रहा है। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये देखें जी, ये ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग रीजन ये है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है। अब ये ओवरलैपिंग जो है ये शो कर रही है कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है जी, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इसके दरमियान बन रहा है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनती है जिसकी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो क्या है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली स्पेसिफिक होती है किसके लिए, ये CH4 के लिए स्पेसिफिक होती है। CH4 जो स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास मीथेन की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है, मीथेन की। तो मीथेन में ये तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं। और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। H2S ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ये sp ओवरलैपिंग से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल यहाँ पे बनता है 104.5। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी ये मुकम्मल होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।